एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज सब्सिडरी बुक। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। जर्नल एंट्री भी कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो पूरा बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को बताया है और उसका क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व करके बताए हैं। बहुत से क्वेश्चन जो जर्नल एंट्री के हैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। और हमारा लेजर भी हो गया है, लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, और जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो भी मैंने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपकी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बुक में दिए गए हैं वो मैंने कवर किए हैं। सो अगर किसी को पिछली वीडियो देखनी होगी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्सिडरी बुक। तो देखो, सब्सिडरी बुक मतलब क्या, कभी भी जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते, कम ट्रांजैक्शन होते हैं एज़ कम्पेयर टू बिग बिजनेसेस। तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन जिस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं हम जर्नल। बट जो बिग कंपनीज होती है जहाँ पे बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी ट्रांजैक्शन है वो जिस जगह उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब जो जर्नल पे रिकॉर्डिंग करते हैं उस जर्नल को क्या किया जाता है, उसको सब डिवाइड किया जाता है अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। मतलब कैसे नेचर है उसका, अगर कैश होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो फिर क्रेडिट की जो बुक है यानी कि परचेज सेल वॉटेवर जो भी होगी उसमें वो रिकॉर्ड किया जाता है। सो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो जर्नल है उसको सब डिवाइड किया जाता है, उसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। तो देखो, मीनिंग यहाँ पे हमें बताया गया है, द सब डिविजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज सब्सिडरी बुक। यानी कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की हिसाब से जो जर्नल का सब डिवाइड होता है, सब डिवीजन किया जाता है, उसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक को और क्या कहा जाता है, सब्सिडरी बुक को ऑल्सो कॉल्ड एज एन ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। उसको ओरिजिनल एंट्री एंड प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो जर्नल एंट्री आपकी बनती है, तो जर्नल एंट्री के बाद ये जो है जर्नल एंट्री को ही सब डिवाइड किया जाता है ना, अलग अलग हिस्से में, यानी कि अलग अलग ट्रांजैक्शन के हिसाब से, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो उसको ही हम, वो फिर ओरिजिनल एंट्री हो गई आपकी या फिर प्राइम एंट्री हो गई, स्टार्टिंग ही वहाँ से होती है, तो उसको हम ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री भी कहते हैं। तो हमेशा ये याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है कि सब्सिडरी बुक को क्या कहते हैं। तो देखो, सब्सिडरी बुक को ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। और ये जो एंट्री है, अगर आपने फर्स्ट, तो आप क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं सब्सिडरी बुक में, और देन उसकी पोस्टिंग फिर होती है लेजर में। तो सबसे पहले तो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होता है, देन लेजर में पोस्टिंग होती है। इसीलिए हम उसको ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम एंट्री भी कह सकते हैं। प्राइम यानी कि फर्स्ट एंट्री जहाँ रिकॉर्ड की जाती है उसे ही हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो चलो, अब मीनिंग तो हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। तो देखो, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक के जो है वो 4 टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, दूसरा है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, थर्ड है आपका बिल ट्रांजैक्शन एंड लास्ट है आपका अदर्स। तो देखो, सबसे पहले तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आते हैं, आपका आता है एक सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा आता है आपका बैंक बुक, देन आता है आपका 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक मतलब क्या, एक ही फॉर्मेट में कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक। और लास्ट है आपका पीटी कैश बुक। तो पीटी कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, बैंक बुक एंड सिंगल कॉलम कैश बुक, ये सारे जो टाइप है, ये सब टाइप किसके हैं, कैश बुक के। तो जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, वो इन चारों में से किसी एक में उसको पास किया जाएगा, उसकी जो एंट्री है वो वहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, करेक्ट। फिर आता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जो भी उधार पे किया गया ट्रांजैक्शन होगा उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो उसे, अगर आपने परचेस उधारी पे किया होगा, उधारी पे आपने परचेस किया होगा तो उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर सेल आपने उधारी पे किया होगा, मतलब किसी पार्टी को आपने सेल किया पर उससे पैसे आए नहीं, तो उसको जो रिकॉर्ड करेंगे वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेस का जो रिटर्न होगा
वो आप परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स रिटर्न अगर होगा तो सेल्स रिटर्न बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे। ये है सब टाइप ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर आता है आपका बिल ट्रांजैक्शन। अभी देखो बिल ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, एक तो आएगा बिल्स रिसीवेबल बुक या फिर बिल्स पेएबल बुक। बिल्स रिसीवेबल होगा तो बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगा, पेएबल क्या पेएबल की बुक में आएगा, और अदर्स में आता है आपका जर्नल प्रॉपर। अभी जर्नल प्रॉपर मतलब क्या, जो भी आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन यानी कि डिप्रिसिएशन हो गया, सैलरी पेड तो नहीं बोल सकते, डिप्रिसिएशन जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये आपका जर्नल में आ सकता है। तो ये जो है ये सारे हो गए आपके टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। तो सबसे पहले तो हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसका फॉर्मेट कैसे है, और उसका एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे है सिंपल कॉलम कैश बुक का और 2 कॉलम कैश बुक का। तो देखो फॉर्मेट ऑफ सिंपल कॉलम कैश बुक, अगर सिंपल कैश बुक होगी तो फिर उसका फॉर्मेट कैसे आएगा। सबसे पहले तो उसकी कोई भी फॉर्मेट होगा उसकी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होती है, तो डेबिट क्रेडिट लिख देना। फिर स्टार्टिंग होगी उसकी, सबसे पहले कॉलम में आएगा आपका डेट, देन आएगा आपका रिसिट, रिसिट साइड डेबिट साइड आती है हमेशा। फिर रिसिट नंबर आएगा, देन लेजो फोलियो, एंड देन आएगी आपकी अमाउंट। ये होगी आपकी पूरी डेबिट साइड। फिर क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में भी वैसे ही डेट आएगा सबसे पहले, देन आएगा आपका पेमेंट, पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड आता है। देन आएगा आपका वाउचर नंबर, जो भी वाउचर होगा वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे, लेजो फोलियो, एंड फिर आएगी आपकी अमाउंट। तो ये हो गया आपका सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। तो क्या क्या आएगा देख लेना। सबसे पहले आएगा आपका डेट, फिर आएगा रिसिट, देन रिसिट नंबर, लेजो फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजो फोलियो एंड अमाउंट। ये जो है ये सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। और ये है फॉर्मेट ऑफ 2 कॉलम कैश बुक, जहाँ पे कैश भी आएगी और बैंक भी, अगर बैंक भी आएगी तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा ये अब हम देखेंगे। तो देखो डेबिट साइड आएगा आपका, सबसे पहले तो आएगा डेट, देन आएगा आपका रिसिट, फिर आएगा आपका रिसिट नंबर, लेजो फोलियो, कैश, बैंक। ये से 2 सेपरेट अकाउंट बनेंगे। सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही अकाउंट था, अमाउंट लिख देते थे हम, पर यहाँ पे कैश अलग से लिखना है, बैंक अलग से लिखना है। वैसे ही फिर आएगा क्रेडिट साइड आएगा आपका डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजो फोलियो, कैश एंड बैंक। ये हो गया आपका 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो अब हम देखने वाले हैं कि सिंपल कॉलम कैश बुक जो है उसका एक मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बताऊंगी कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि उससे आपको जो कैश बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर कैसे आएगा वो अब हम देखेंगे। ओके, तो 2019 मार्च 2019 का ये पूरा दिया गया है, पूरा मार्च मंथ का दिया गया है, राइट। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, कैश इन हैंड 2500, मतलब इस जो भी बंदा होगा उसके पास कितनी कैश होगी, उनके पास होगी 2500, ये कैश होगी। ये कैश होगी मतलब ये उसकी रिसिट हो गई, राइट। तो ये आएगा आपका डेबिट साइड। फिर क्या बोला है, कैश पेड टू सुरेश। अभी कैश किसको पे की है, सुरेश को कैश पे की है। कितनी पे कर दी है, 1000 कैश सुरेश को पे कर दी है। तो अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, बताओ। कैश आपके पास से जा रही है, किसको मिल रही है, सुरेश को मिल रही है, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री। तो उसके बाद देखेंगे कैश परचेसेस। अभी क्या बोल रहे हैं, कैश में हमने परचेस किया, कैश में परचेस किया मतलब परचेस किया, हमारे पास आए और कैश हमारे पास से चली गई, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, कैश को क्रेडिट होगा। ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। फिर देखो कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से कैश रिसीव हुई है 1000, तो अभी कैश हमारे पास आई है, तो कैश हमारे पास आई तो उसे हम डेबिट करते हैं। किससे आई, प्रकाश से आई, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, ये हो जाएगी इसकी जर्नल एंट्री। फिर देखो कैश सेल, हमने कैश में सेल किया है, अभी सेल कर रहे हैं मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, तो सेल्स को तो क्रेडिट होगा और उसके बदले हमें कैश मिल रही है, तो कैश हमारे पास आ रही तो कैश को डेबिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर देखो है आपका पेड कैरेज, कैरेज जो है वो आपने पे किया है एक्सपेंस से, तो एक्सपेंस अगर पे कर रहे तो कैरेज अकाउंट को डेबिट होगा टू कैश होगा। कैश आपके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट होता है एज पर रियल अकाउंट का रूल। और फिर पेड सैलरी, ये जो है इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये
क्वेश्चन हमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो अभी हमें आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट बना लेना पड़ेगा। तो क्या लिखना, सबसे पहले तो लिख देना इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अभी जो भी कंपनी होगी उसका नाम आएगा, पर यहाँ पे कोई कंपनी दी नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी ये मैंने लिख दिया है। और बाद में फिर नीचे हेडिंग डाल दी है सिंपल कैश बुक। तो ये हो गई हमारी हेडिंग। अब देखते हैं अभी फॉर्मेट बना लेना। तो देखो फॉर्मेट में क्या आएगा आपका, डेबिट साइड आएगा डेट, पर्टिकुलर, रिसिट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये पूरा ऐसे फॉर्मेट आप सबसे पहले बना लेना, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन देखिए उसकी पोस्टिंग कर देंगे। कैसे आएगी उसकी पोस्टिंग वो अब हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये आपकी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बुक में जो आपका सब्सिडरी बुक, ये चैप्टर नंबर 5 उसका क्वेश्चन फर्स्ट जो सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन दिया गया है वही मैंने लिया है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आपको 1 बाय 1 उसकी सिर्फ अभी पोस्टिंग बताती हूँ क्या कैसे होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताया है, कैश इन हैंड बताया है 2500, यानी कि 2500 हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास है ना, तो ये रिसिट साइड आएगा, राइट, क्योंकि अभी हमने उसको पेमेंट नहीं किया है, वो हमारे पास बैलेंस है, हमारे पास अमाउंट है, यानी कि हमारे पास उतनी रिसिट है। तो फिर सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या, किस दिन, मतलब कैसे आएगी, ओपनिंग एंट्री आएगी, वो उसको क्या कहेंगे हम, ओपनिंग एंट्री कहेंगे। और जब भी ओपनिंग हम करते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखते हैं, और अगर क्लोजिंग कर रहे होंगे तो बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। ये आपने देखा होगा लेजर के चैप्टर में ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। और जब भी डेबिट साइड होता है तो स्टार्टिंग हमें 2 से करनी है, और जब क्रेडिट साइड होगा तो स्टार्टिंग हमें बाय से करनी है, और फिर आएगा जो भी अकाउंट होगा उसका नाम, राइट। तो देखो कैश बुक है, कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है, कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, करेक्ट। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, हमारे पास इतनी अमाउंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500। ये आ गई आपकी फर्स्ट एंट्री, ओके, ये होगी आपकी फर्स्ट पोस्टिंग। देन क्या बोला है आपको, कैश पेड टू सुरेश 1000। अभी क्या किया है आपने, कैश का पेमेंट किया है। तो कैश का पेमेंट किया है, किसे किया है, सुरेश को किया है। तो पेमेंट साइड आएगा बाय सुरेश अकाउंट, हाँ ना, ईजी है ना। ये देखो क्या करना है आपको, कैश बुक में पैसे आपके पास आए तो आपको रिसिट बोल के लिख देना है, और अगर आपके पास से पैसे जा रहे हैं तो उसको पेमेंट बोल के लिखना है। तो यहाँ पे क्या बताया है, पेड टू सुरेश को हमने पे किया है कितना, 1000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। पेमेंट के साइड बाय से स्टार्ट करना है हमेशा, क्रेडिट साइड है तो बाय से स्टार्ट होगा, तो बाय सुरेश अकाउंट आएगा, सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट, और फिर नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग पेड टू सुरेश। ये मतलब जैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते थे ना, वैसे ही पोस्टिंग यहाँ पे भी करनी है। सिर्फ हम लेजर में क्या करते थे, ये ऐसे नरेशन नहीं लिखते थे, ये जो नरेशन नीचे दिया गया है ये हम नहीं लिखते थे, पर यहाँ पे हमें वो नरेशन लिखना पड़ेगा, ये डिफरेंस है, ओके। तो फिर से एक बार देखते हैं, जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है 5 मार्च का, कैश पेड टू सुरेश। तो पेमेंट किया है सुरेश को, तो बाय सुरेश अकाउंट 1000 लिख दिया, और नीचे लिख दिया बीइंग पेड टू सुरेश। फिर देखो क्या बताया है, कैश परचेस किया, मतलब फिर से पेमेंट किया है, पैसे हमारे पास से चले गए, पेमेंट हमने किया है, तो फिर बाय परचेस अकाउंट आएगा, और यहाँ पे आएगा बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, कितने की, 500 की। तो ये होगी हमारी सेकेंड एंट्री। इजी लग रहा है ना, हमारे पास पैसे आए तो उसको रिसिट में रिकॉर्ड करो, हमारे पास से पैसे गए तो उसको पेमेंट में रिकॉर्ड करना, बहुत ही इजी है। पेमेंट में जब करोगे तो स्टार्टिंग बाय से करो, रिसिट साइड करोगे यानी कि डेबिट साइड स्टार्टिंग 2 से करो, ये याद रखना। फिर देखो क्या है, फिर 14 मार्च का हमें बताया गया है, कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश 1000। तो प्रकाश से कैश रिसीव हो रही है। अभी आप बताओ, कैश रिसीव हो रही मतलब रिसिट में आएगा, तो रिसिट में हम स्टार्टिंग करेंगे 2, प्रकाश अकाउंट स्टार्टिंग करेंगे 2 से, तो 2 लिख देंगे। और किससे हमें पैसे मिल रहे हैं, प्रकाश से मिल रहे हैं, राइट। तो 2 प्रकाश अकाउंट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नरेशन, बीइंग कैश रिसीव कितना, 1000। ये हो गई आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग। अब देखते हैं कैश सेल बताया है। अभी बताओ, कैश में हम सेल कर रहे तो हमारे पास से गुड्स तो जा रहे, पर कैश तो आ रही है ना, रिसिट हो रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं। तो फिर से कहाँ आएगा, फिर से ये आएगा आपका टू सेल्स अकाउंट रिसिट साइड, और फिर कितनी आएगी अमाउंट, 800 रुपये, और फिर यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग कैश सेल। ये होगी आपकी पोस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेड कैरेज हमने पे किया है। अभी कैरेज पे किया है, पेमेंट किया है, पैसे चले गए, तो पेमेंट साइड आएगा, फिर बाय कैरेज कितना, 100, और फिर नरेशन लिख देना बीइंग कैरेज पेड।
फिर देखो लास्ट है आपका 25 मार्च को दिया गया है पेड सैलरी 500। हमने सैलरी पे की है कितने की, 500 की। अभी पेमेंट किया है, फिर से देखो पेमेंट किया है, पैसे जा रहे तो पेमेंट साइड बाय सैलरी और फिर सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट 500 और फिर नरेशन लिख देना बीइंग सैलरी पेड। तो देखो इजी है ना, हो गया हमारा पूरा जो भी ट्रांजैक्शन हमें दिया गया है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, हमें डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल करनी है और जो टोटल ज़्यादा होगी उसी सपोज अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो उसमें से क्रेडिट साइड लेस करके जो बैलेंस बचेगा वो हमें क्रेडिट साइड लिख देना है बैलेंस कैरिड डाउन बोल के। तो अभी देखो इन दोनों के एडिशन करके देखो कहाँ पे आपकी टोटल ज़्यादा आ रही है। तो देखो हमारी टोटल तो ज़्यादा आ रही है डेबिट साइड। डेबिट साइड कितनी आ रही है टोटल करके देखो, 2500 प्लस 1000 प्लस 800, तो आपकी टोटल आ रही है कितनी, 4300 राइट। तो 4300 में से फिर 1000 500 100 500 ये सारी चीज़ें लेस कर दो, अमाउंट आएगा आपका बैलेंस आ जाएगा 2200 का। तो ये हो गया आपका बैलेंस कैरिड डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। तो है ना, इजी लग रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं अभी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करें तो कैश में हम एक तो रिसिप्ट लिखेंगे या फिर पेमेंट लिखेंगे। अभी इसको डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अकाउंट को अभी क्या करें, यानी कि सुरेश पेड, सपोज कैश पेड टू सुरेश बोला है तो फिर क्या करे, सुरेश को डेबिट करे या फिर क्रेडिट करे, पेमेंट साइड लिखे क्रेडिट रिसिप्ट साइड लिखे, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास पैसे आए, पैसे आपको मिले तो रिसिप्ट साइड लिख दो, अगर आपने पेमेंट किया आपके पास से पैसे गए तो आप क्रेडिट साइड लिख दो। और सिर्फ एक करना है, कैश अकाउंट जो है वो सिंपल कैश बुक या फिर हाँ सिंपल कैश बुक में कैश अकाउंट नहीं आएगा। आपका जो 2 कॉलम कैश बुक है वहाँ पे कैश अकाउंट आ सकता है क्योंकि बैंक और कैश दोनों अकाउंट हम वहाँ पे लिखते हैं इसलिए वहाँ पे आ सकता है। पर इस ट्रांजैक्शन ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी आप पोस्टिंग करते हो, कोई भी एंट्री पास करते हो, जो भी आप आंसर प्रिपेयर करोगे तब आपका सिंपल कैश बुक में कैश अकाउंट नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। और जो दूसरा अकाउंट बनेगा उसको फिर अगर पैसे आए उससे तो फिर रिसिप्ट बोल के लिख दो, अगर पैसे जा रहे हैं तो फिर पेमेंट साइड उसका लिख देना है। और लास्ट में क्या करना है, दोनों की एडिशन करनी है, जो बैलेंस ज़्यादा आएगा उसमें से जो बैलेंस कम है उसको लेस करके बैलेंस कैरिड डाउन लिख देना और फिर जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो फिर आपका ओपनिंग हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अप्रैल मंथ में 2200 का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। आप जैसे लेजर में पोस्टिंग करते थे वैसे ही पोस्टिंग करना है, आप वैसे भी देख सकते हो। सिर्फ हम लेजर में क्या करते थे, जो भी अकाउंट होगा उसके नीचे हम नरेशन नहीं लिखते थे, पर यहाँ पे वही डिफरेंस है कि हम वहाँ पे नरेशन लिखते हैं। और सिंपल कैश बुक में कुछ नहीं है, कैश आई तो फिर रिसिप्ट में रिकॉर्ड करो, कैश गई तो पेमेंट में रिकॉर्ड करो। और ये हमेशा याद रखना कि रिसिप्ट जो है वो डेबिट साइड आएगी और पेमेंट जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है। और कैश अकाउंट जो है वो सिंपल कैश बुक में नहीं आता। कैश बुक में नहीं आता मतलब जैसे हमने सुरेश अकाउंट देखा था, प्रकाश अकाउंट देखा था, वैसे हम कैश अकाउंट नहीं लिख सकते हैं। वो छोड़ के बाकी जो अकाउंट्स हो गए उसके फिर उसी हिसाब से फिर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 2 कॉलम कैश बुक है और पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट है उसके अंदर कैसे रिकॉर्डिंग करें, उसका आंसर कैसे आएगा, उसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। I hope you enjoyed the video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.